ठीक है। शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाषानामा, हमने आखिर ये कर लिया। तो आज भाषानामा के इस फेसबुक पेज पर मुझे बात करनी है अज्ञेय और असाध्य वीणा के बारे में। हम सब जानते हैं कि असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अज्ञेय का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह रहा है आंगन के पार द्वार, और उनकी रचनात्मकता, उनकी सृजन प्रक्रिया और उनके रचनात्मक सरोकार और भाषा को लेकर भी अज्ञेय का जो रुझान रहा है, उन सारी चीज़ों की एक अभिव्यक्ति या एक पूर्ण अभिव्यक्ति इस कविता में हमें दिखाई पड़ती है। इस कविता की बहुत चर्चा हुई और आंगन के पार द्वार जैसी कृति को साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला था। तो अज्ञेय की इस लंबी कविता के बारे में बात करने से पहले मैं अज्ञेय के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। और अज्ञेय के बारे में बात करते हुए एक संदर्भ अवश्य होगा कि अज्ञेय की रचना प्रक्रिया और अज्ञेय की रचनात्मक प्राथमिकताएं या उनका चिंतन, उनका विचार, इन सब की निर्मिति का वो संदर्भ जिसका एक विकास दिखाई देता है आंगन के पार द्वार तक आते हुए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग टोह लेते चले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अज्ञेय छायावादोत्तर दौर के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं। सुजाता और साधना सभी हमारे साथी दिख रहे हैं। सर्वेश, मानवेंद्र, सबको मैं नमस्ते कहती हूँ। और हम लोग अज्ञेय की रचनाशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो छायावादोत्तर दौर को जिसके आगे चलते हुए हम प्रयोगवाद और नई कविता और समकालीन कविता तक आते हैं, और इस समय हमारी जो कविता धारा है जिसमें आधुनिकता का जो स्वर है, आधुनिक संवेदना और आधुनिक भाषा का जो रूप दिखाई देता है, उसकी बहुत ही एक उदग्र सी बेचैनी और एक नेतृत्व जैसे गुणों से युक्त सक्रियता अज्ञेय ने दिखाई। या ये कह सकते हैं हम कि अज्ञेय ने धीरे धीरे उस पूरे बदलाव को, जो छायावादोत्तर कविता में बदलाव का, भेद का जो बिंदु, ऐतिहासिक बिंदु आ खड़ा हुआ था, उसमें एक बहुत ही सक्रिय भूमिका ली आगे बढ़कर, जिसे हम तार सप्तक के जरिए देखते हैं। और तार सप्तक का जब हम नाम लेते हैं तो तार सप्तक में आए हुए उनके जो संपादकीय वक्तव्य हैं उनका बड़ा ही योगदान हम लोग देखते हैं। वहाँ अगर हम अज्ञेय को देखें, अज्ञेय तार सप्तक से ही नहीं शुरू हुए थे, उससे पहले अज्ञेय की रचनाशीलता सामने आ चुकी थी। और लगभग चौथा दशक अज्ञेय के आरंभ का भी था, और अज्ञेय के छायावादी तरीके से जो रचनाशीलता का जो उनका रूप था, ढंग था, उससे मुक्त होने का भी था। तो छायावादोत्तर कविता के संदर्भ में सबसे वेदक बिंदु अगर हम कोई देख सकते हैं, हालांकि बहुत अंतर के साथ वो घटित होता है प्रयोगवादी कविता में या प्रगतिवादी कविता में, उसमें काफ़ी अंतर है, लेकिन एक समानता है कि यथार्थ के प्रति, यथार्थ भावबोध के प्रति, यथार्थ बोध के प्रति एक आग्रह और एक जिम्मेदारी वाला भाव दिखाई देता है। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर
जो बात कही जा रही है वो छायावादी तरलता से छूटने की बात कही जा रही है, छायावादी रोमानियत से छूटने की बात की जा रही है। और इसको तरह तरह से उस दौर में कहा जा रहा था। बहुत सारे लोग बहुत सारे रचनाकार कह रहे थे और अज्ञेय भी कह रहे थे। तो अज्ञेय की आरंभिक कविताओं को ये कहा जाता है कि उसमें छायावादी जो आवेश होता है या छायावादी जो रोमानियत होती है वो बड़े कमज़ोर ढंग से प्रकट हुई थी जब चिंता में, और उनकी समग्र कविताएं आ चुकी हैं सदा नीरा में। तो उस दौर की 37-38 इस दौर की उनकी कविताओं को देखिए तो उसमें बहुत कुछ ऐसे ही मिलता है, छायावादी प्रगीतात्मकता का सा शिल्प मिलता है। लेकिन अज्ञेय उससे मुक्त होते हैं और ये जो मुक्ति है वो यथार्थ बोध की चुनौतियों को समझने के साथ साथ भाषा को भी बदलने की बात है यहाँ पर। तो अज्ञेय को अगर हम यहाँ से पढ़ें तो अज्ञेय में एक बड़ी कसमसाहट सी और बड़ी दुविधा सी दिखाई देती है, जो उनके तार सप्तक के वक्तव्य में आकर और ज़्यादा साफ होती है कि अज्ञेय की पीढ़ी के कवि की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और फिर हम देखें कि अज्ञेय की स्वयं क्या समस्या है। तो अज्ञेय ने ये देखा कि जो बाह्य यथार्थ है उसकी जो गतियां हैं, उसका जो दबाव है वो मनुष्य की चेतना पर बहुत कस कर बैठा है और उसमें मनुष्य को सतह के यथार्थ से अनुकूलित कर लेने का उसमें करंट है और उसमें खिंचाव है। इस बात को अज्ञेय ने बहुत बार कहा और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अज्ञेय की रचनात्मक रुझानों के भीतर जो एक क्रिएटिव बेचैनी है उसका आपको पता मिल जाएगा कि अज्ञेय लगातार उस तरह अनुकूलित होने से संघर्ष कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि सतह के जो ये रूप हैं, सतह के यथार्थ के ये जो बहाव हैं, ये मनुष्य की मौलिकता को सोख लेते हैं। उसके भीतर की जो एक क्रांतिकारी उन्मेष की जो आवेगमयता है, जो नवनिर्माण की जो क्षमता है, उन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अलग दबाव पैदा करते हैं। अब अज्ञेय की जरा सा टोह लेते हैं आप, क्योंकि अज्ञेय का अपना जीवन भी कुछ कुछ बहुत ही बाड़ों से जूझता हुआ जीवन था, परिपाटियों से जूझता हुआ जीवन था अज्ञेय का। तो और वो जो परिपाटियों से जूझता हुआ जीवन था, उनका जन्म ही देखिए कि किस तरह कुशीनगर में उनके पिता पुरातत्व अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, और कैंप में उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा भी बड़े ही अलग अलग ढंग से हुई। स्कूल ब्रिटिश पीरियड था वो, 1911 में उनका जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911 को। तो वो घूमते हुए जहाँ भी पिता का उनके ट्रांसफ़र होता था वहाँ वो जाया करते थे। स्कूल्स में भी जाने को मिला, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा में स्कूल का उतना योगदान आप कह सकते हैं कि उस तरीके से नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो जिस तरह स्वाधीनता को अंकुश में लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके बारे में उन्होंने शेखर एक जीवनी में लिखा है कि किस तरह से जो स्कूल का जो परिपाटीबद्ध शिक्षण का रूप होता है वो मनुष्य के भीतर से किस तरह उसके नवोन्मेष की क्षमता को ख़त्म कर सकता है, कैसे उसे एक रूटीन में ले आ सकता है, एक उस तरह के कि आप किसी चीज़ का बस अनुसरण करें, अनुगमन करें और सीखने की एक अलग प्रक्रिया देता है। तो उस स्कूल से उनका उच्चाट हुआ है और उन्होंने लगातार कुछ ऐसे काम भी किए कि स्कूल में बहुत अच्छे और ओबीडिएंट छात्र नहीं रह गए, उनकी शिकायतें भी आईं। बचपन में ही उन्होंने 7वीं 8वीं में रहे होंगे जब उन्होंने बम बनाना चाहा और उसमें वो घायल भी हुए
और बड़ा असफल हुए और धुआं-धुआं हुआ और उनकी चोट भी लगी। तो इस तरह से कुछ-कुछ ऐसे काम जिसको कहते हैं लीक छोड़ने वाले काम, परिपाटी भेदने वाले काम, उनको बचपन से ही मिलते रहे और वो उसको आज़माते रहे। और इसके अलावा पढ़ने के लिए उनको एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य मिला। संस्कृत पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी, बहुत सारी भाषाओं के संपर्क में आए, हिंदी पढ़ी और उसके बाद क्रांतिकारी संगठन जो भगत सिंह का था, भगवती चरण वोरा और इन क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में आया। कहा जाता है, लिखा भी है कि अग्गे ने अपना महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी जेल में लिखा। उनको जेल हुई थी और उस जेल में उन्होंने 1941 में शेखर एक जीवनी लिखा और उनकी आरंभिक रचनाएं जो जेल से ही मिली। और आप सबको पता है कि अग्गे नाम उनको जैनेन्द्र जी ने दिया। और जेल के जीवन में जो एकांत मिला, जेल का जो जीवन था 6 साल का, वो बहुत एकांत का जीवन था। तो उस एकांत में, और वो कठिन सजा थी, काल कोठरी में भी रहे हैं अग्गे, तो उस कठिन सजा में जो सबसे पहला जिसको कहते हैं कि उनके सामने जो पहली चुनौती आई, स्वयं को लेकर अपने आप को खोजने की चुनौती आई, एक तरीके के आत्म साक्षात्कार की चुनौती आई। और कसौटी क्या थी? कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने उतने युवा व्यक्ति को, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उस व्यक्ति को जीवन को, अपने जीवन को परिभाषित करने की ओर ढकेला। और उन्होंने एक आत्म साक्षात्कार किया। और ये कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी का शेखर, अगे ने लिखा भी है कि कई बार शेखर में उनकी छवियां हैं या उनकी प्रवृत्तियां हैं या उनके स्वभाव के रंग हैं उस शेखर में, उसके सवालों में। और उन सवालों को, उसकी प्रश्नाकुलता को ठीक से समझने के लिए, उसकी बेचैनियों को समझने के लिए बाकी जो संदर्भ आते हैं उपन्यास में, बाकी जो चरित्र आते हैं जिनसे बातचीत होती है, संवाद होता है, जो किसी पक्ष को और ज़्यादा खोलते हैं, मृत्यु के पक्ष को, जीवन के पक्ष को, मनुष्य और समाज के संबंध के पक्ष को, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैंने शेखर एक जीवनी का ख़ास तौर से इसलिए नाम लिया, जो 2 भागों में आया हुआ उनका उपन्यास है, जिसमें अग्गे ने 2 चीज़ें जाहिर की हैं, अपनी रचनाशीलता को लेकर और अपने रचनात्मक स्वभाव को लेकर। एक तो एकांत से उनका सघन परिचय, रचनाकार के लिए उसके एकांत का, सृजन के एकांत का क्या तात्पर्य है और क्या उसकी आवश्यकता है, इसके बारे में भी वहाँ पर बात मिलती है। और इसके अलावा सृजन क्या है, अग्गे ने सृजन के प्रश्नों को, रचना के प्रश्नों को बहुत गंभीरता से क्रमशः लेना शुरू किया। और उनकी रचनाशीलता का जो एक बहुत ही विकसित होता हुआ, लगातार सुदृढ़ होता हुआ रूप दिखता है, जो अनुभूति से, जिसको कहते हैं एक तरह की दार्शनिकता की ओर चला जाता है। अग्गे की रचनाओं के लिए, उनकी कविताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि जैसे उनमें विचार की निष्पत्तियां मिलती। अग्गे अपनी कविताओं में सारता की तलाश करते हैं, सार कहते हैं, और वो कौंध के रूप में होता है, वो जीवन सार के रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है। उनको जैसे उन्होंने कहा भी है ना कि सतह का जो यथार्थ होता है उसके साथ फैल कर अगर फैल जाया जाए तो आभ्यंतर सिकुड़ जाता है। जो अंतर जगत है उसकी हानि होती है, उसकी गहराइयाँ सिकुड़ती हैं। तो ये उनकी अपनी रचना प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो उन्होंने यथार्थ बोध को एक संश्लिष्ट आंतरिकता में, सारता में
छाना है, फिल्टर किया है और उसको रचा है। इसलिए आप देखिएगा कि उनकी रचनाओं में हमेशा कुछ निष्पत्तियाँ आती हैं जो किसी विचार की, जो उनका विचार है उसकी निष्पत्तियाँ आती हैं। और उनके विचार के संदर्भ में ये कहा गया कि वो अस्तित्ववाद से प्रभावित थे, क्योंकि अज्ञे के यहाँ व्यष्टि सत्य को ज़्यादा केंद्रीयता मिली है ना। व्यष्टि और समष्टि उनके यहाँ ये दोनों आते हैं और इनके बीच का जो तनावपूर्ण संबंध है वो भी आता है। लेकिन अज्ञे का कवि बार बार कहता है, आपने सुना होगा उनके संदर्भ में, अनुभूति की अद्वितीयता की बात, अनुभूति की प्रामाणिकता की बात, या अनुभूति की गहराई की बात। आपको याद होगा ये एक निबंध भी था, व्यापकता और गहराई जैसा निबंध। बहुत सारी इसी तरह के विवादों से, उस समय के जो बहुत सारे विवाद थे व्यक्ति और समाज के संबंध को लेकर, तो उसमें अज्ञे अपने तरीके से बहुत बार उनके जवाब भी देते रहे। तो इसी को लक्ष्य करके व्यापकता और गहराई शीर्षक निबंध नामोर जी ने लिखा और उसमें उन्होंने गहराइयों का बड़ा ही पता लिया है और उसकी आलोचना भी की है। तो ये अज्ञे की अपनी मान्यता रही है कि जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, इनके बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही तनावपूर्ण है। और व्यष्टि जो है वो उसका जो स्रोत है, उसकी जो निर्मिति है, उसकी जो संरचना है, उसका आधार तो समष्टि है। लेकिन जो समष्टि का अर्थ है वो व्यष्टि में होकर ही प्रामाणिक। जैसे उनकी एक कविता है, उसमें वो कहते हैं, अर्थ तुम्हारा जितना सागर में नहीं, अर्थ हमारा जितना सागर में नहीं, हमारी मछली में है, सभी दिशा से सागर जिसको टेर रहा है, हम उसे नहीं वह हमको घेर रहा है। ये कविता। या एक बूंद सहसा उछली रंग गई, है ना, सूरज की किरण से। और यह जो कहा उन्होंने कि ये है, ये आलोक छुआ अपनापन, है ना, ये सृजन का आलोकमय क्षण है जब जो व्यापक है वो बूंद को स्पर्श करता है। अज्ञे ने सृजन के रहस्य को बहुत सारी कविताओं में देखा है, असाध्य वीणा में भी देखा है, वह तो एक निष्पत्ति है। लेकिन बहुत सारी कविताओं में सृजन के इस आलोक को अज्ञे ने बहुत बार लिखा है। तो वो लिखते हैं कि अर्थ हमारा जितना सागर में नहीं, हमारी मछली में। तो मछली और सागर का जो संबंध है वो यही है, समष्टि और व्यष्टि का संबंध है। यह अनुभूति के प्रामाणिकता का जो सवाल अज्ञे के संदर्भ में, नई कविता के संदर्भ में, क्योंकि ये बात ज़्यादातर अज्ञे के द्वारा कही गई है कि प्रामाणिक अनुभूति, विश्वसनीय अनुभूति क्या होगी, गहराइयों की अनुभूति क्या होगी। तो इसके बारे में अज्ञे ने बहुत बार कहा है। और व्यक्ति के संदर्भ में आपको बहुत सारी कविताएं याद आएंगी जो आपको ये बताएंगी कि किस तरह अज्ञे व्यक्ति की अद्वितीयता का पक्ष लेते हैं। मनुष्य को वे बहुत एक आस्तिक भाव से देखने वाले व्यक्ति। मनुष्य को कौन परिभाषित करता है? वे जब मनुष्य की अद्वितीयता की बात करते हैं तो मनुष्य को परिभाषित कौन करता है? वो जो उसका सृजन है, उसकी जो सृजनात्मकता है, उसकी जो रचने की क्षमता है ना। अमरता के बारे में भी उन्होंने ये कि ये अमर्त्य है। उसकी जो आपको याद होगा वो है, उनकी कविता है ना कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, पर इसे भी पंक्ति को दे दो। तो ये कविता भी उनके इसी विचार का संवहन करती है, जिसमें वो कहते हैं कि दीप अकेला गर्व भरा, ये जो गर्व भरा है, ये जो स्नेह भरा है, यही तो उसकी अद्वितीयता है। ये बिरला है, ये ऐसी समिधा है जिससे सुलगाई हुई आग कुछ और होगी।
यह वह पनडुब्बा है जो जो मोती लाएगा वो कुछ और होगा। यह काल की मोना का वह संचय है ना, जो और उन्होंने, जैसे शेखर एक जीवनी की बार बार याद आती है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं या मनुष्य जो इस पृथ्वी के बनने के साथ साथ तमाम जो जीव प्रजातियां रही हैं, जो जीवन रहा है, अंडज स्वेदज, है ना, ये तमाम से होते हुए और उसकी उनको अर्जित करते हुए और अपनी विशिष्टताओं में बनता है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक लंबी स्मृति परंपरा है। वो भाषा की भी स्मृति है, वो संस्कृति की स्मृति है। तो इस तरह मनुष्य को इस संपृक्ति में देखते हैं। संस्कृति का भी मतलब उनके लिए यही है कि मनुष्य इस संपृक्ति में। तो ये मनुष्य की उसकी सृजन की क्षमता पर, उसकी सृजनात्मकता पर कवि का जो भरोसा है, जो उसे परिभाषित करता है, मैं हूँ, मैं रचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। यह जो अस्मिता है, इसको अज्ञे ने कई बार इयत्ता कहा है ना। तो ये जो इयत्ता है, सृजनात्मकता इसका वैशिष्ट्य है, इसकी खूबी है, जो उस मनुष्य को परिभाषित करती है। और अज्ञे को इसकी जो रचने की क्षमता है मनुष्य की, उस पे बहुत भरोसा है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हम उससे बने, मात्र है वह हमें संस्कार देती चले। तो ये सारी कविताएं, नदी के द्वीप जैसी कविता, या ये दीप अकेला कविता, या वो कविता अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, ऐसी तमाम कविताओं में व्यक्ति की इस विशिष्ट सृजनात्मक अद्वितीयता की बात अज्ञे ने की है। तो ये तो है उनका बेस्ट, लेकिन समष्टि से उनकी संपृक्ति है। बहुत सारे लोगों ने उन अज्ञे की यहाँ से आलोचना भी की है, लेकिन अज्ञे का ये कहना है कि मनुष्य की जो उपादेयता है, उसकी जो सामाजिकता है, जैसे उसमें कहते हैं ना कि अगर नदी जो है, अगर वो द्वीप कहता है ना कि स्थिर समर्पण है हमारा, है ना, वो ये कहता है कि ये नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हम नदी में हैं, है ना, उसकी गोद में बैठे हैं, उसकी निर्मिति है। वो जो भूखंड से, पितर भूखंड से जो लाती है, छान छान कर वो हमें आकार देती है। हमारे अंतरीप, गलियां और उभार सब उसके बनाए हुए हैं। तो उसने जो हमें आकार दिया है। और आगे इसमें तर्क लेकर चलते हैं, कहते हैं ना कि हमारा समर्पण तो है, लेकिन स्थिर समर्पण है हमारा, है ना, हमारा समर्पण स्थिर है, और हम जहाँ हैं वहीं से हम उसके प्रति विनम्र हैं, उसका जो दाय है हमको उसके प्रति आभारी हैं। और अगर मान लीजिए हम समर्पित भी हो जाते हैं, तो कहते हैं रेत होकर तनिक जल को गंदला ही करेंगे, है ना। अगर हम रेत बन जाते हैं तो हम उस पानी को गंदा ही करेंगे। यानी यदि हमने मनुष्य ने अपनी विशिष्टताओं को अर्जित करने के बजाय अपनी एक क्रिएटिव आइडेंटिटी को अर्जित करने के बजाय अगर वो दूसरे तरीके से अपने को रचता है और भीड़ बन जाता है, तो उसका कोई योगदान नहीं। ये अज्ञे के अपने विचार हैं। तो अज्ञे ने इनके द्वारा इस तरह के मनुष्य की अद्वितीयता का विचार, अनुभूति की अद्वितीयता का विचार और सत्य, क्योंकि अन्वेषण जो है, आप देखिएगा कि अन्वेषण अज्ञे का बड़ा ही प्रिय शब्द है। तो वो एक तरफ जो है सत्यान्वेषण है ना, अज्ञे के यहाँ जो वस्तु सत्य है वो उसकी खोज है, वो सत्यान्वेषण है ना। और उसी के वजन पर भाषा के इलाके में वो शब्दान्वेषण रखते हैं।
और हमने कहा ना कि अज्ञेय और मुक्तिबोध और उस दौर के तमाम कवियों के यहाँ एक बोध बड़ा प्रखर होकर आया है, वो संक्रांति काल का बोध है। शुरू में मैंने कहा कि छायावाद वादी कविता की रोमांटिक प्रवृत्ति से, भाषा से मुक्त होने की बात इन कवियों में थी। तो जैसे मुक्तिबोध के यहाँ भी ये युग संधि का काल है ना, एक संधि समय है जो तेजी से दुनिया बदल रही है, और उस दुनिया में मध्यवर्ग का जो ये बौद्धिक और क्रियाशील और बहुत ही संवेदनशील वर्ग है जिससे आते हैं हमारे ये कवि, वो बहुत सचेत होकर, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने समय को देख रहा है और अपने समय के यथार्थ को देख रहा है, और उस यथार्थ को बहुत जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना चाहता है। तो अज्ञेय ने सत्यान्वेषण के साथ साथ छायावादी काव्य भाषा से छूटने के लिए भी वो पूरा दौर है उस काव्य भाषा से छूटने का। हालांकि अब इतने समय के बाद जब हम उस पूरे इतिहास को, जो बहुत दूर खड़ा है, ज़्यादा तटस्थ होकर, ज़्यादा वस्तुपरक दृष्टि से देखते हैं, तो हम इतिहास को समय कालों की इस तरह की विच्छिन्नता में देखना नहीं चाहते। हम उनके उस भीतरी नैरंतर्य को देखना चाहते हैं। उनके भीतर जो अंतःसूत्र रहते हैं निरंतरता के, जो किसी एक काल की स्मृति को, सर्जनात्मक स्मृति को बदल कर ही दूसरे काल में ले आते हैं, हम उनकी तलाश करते हैं। लेकिन उस समय के हमारे जो रचनाकार थे, उन्होंने छायावादी काव्य भाषा से छूटने का पूरा एक जैसे अभियान शुरू था, और बहुत तरह तरह से बातें, जैसे मैं आपसे उल्लेख करूंगी। एक कविता है जो आप सबने पढ़ी है और कोर्स में भी है, वो कविता है कलिंगी बाजरे की। तो वहाँ पे अज्ञेय की बहुत सारी रुझाने दिख जाती हैं। एक तो पहली ये कि वो जो जीवन का ऊसर है, एक नगरीय समाज का जो ऊसर है, जो दबाव है, जिसको अज्ञेय ने बहुत बार बहुत तरीके से कहा है, औद्योगिक समाज का जो रूप है उसको बहुत सारे तरीकों से कहा है। तो कहा कि उससे छूटकर जहाँ पर बाढ़ तोड़कर प्रकृत भाव से विकास होता हुआ बढ़ना दिखाई दे, है ना, बढ़ता हुआ जीवन दिखाई दे, है ना, तो कलिंगी बाजरे की है। उसमें आता है कि आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरीज हुई के फूल से कहीं सच्चा कहीं प्यारा ये प्रतीक बिछली घास है, और कलिंगी हवा में डोलती सुनहरी बाजरे की। तो ये जो कविता है, इस कविता का जो आरंभ है, आप उसको याद करिए कि उस कविता में अज्ञेय कहते हैं, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। अब आप याद करिए क्या कह रहे हैं, है ना, वो ये कह रहे हैं, ये जो ललाती सांझ है, नभ है, तारिका है, शरद है, भोर है, निहार है, ये सब छायावादी शब्दावली है ना, छायावाद की प्रिय शब्दावली, कोमल तरल न कांति से भरी हुई ये शब्दावली है। और उनको लगता है कि ये शब्दावली ऐसी हो गई कि जैसे कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है ना। और एक जगह वो कहते हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो शब्द के जो देवता है वो तो अर्थ है ना, शब्द का देवता कौन है, अर्थ है। तो वो जो अर्थ की नवीन उद्भावनाओं की जो बात है, जो क्षमता है, वो अवरुद्ध हुई है। और अब ये जो एक कहते हैं ना, बाढ़ बंध गई है, परिपाटी बन गई है, एक अवरोध आ गया है, सृजनात्मकता का जो एक अपार जीवनानुभवों का संसार खुलना चाहिए, प्रकृत संवेदनों के निकट जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें अवरुद्ध हो रही हैं। तो उसके लिए वो एक प्रतीक चुनते हैं कलिंगी बाजरे की, है ना। तो आप देखिए कि कलिंगी बाजरे की कहाँ है ना, वो पूरा का पूरा जो जीवन है
उन्मेष का जीवन है, कृषि का जीवन है, और उस तरफ जो सौंदर्य बोध है कवि का, जो नया होना चाहता है, जो मज जाना चाहता है ना, मजना बहुत, जो जैसे मैंने कहा ना शब्दान्वेषण, तो उनको शब्दों का मजा हुआ होना, अभिव्यक्ति सक्षम होना, ये बड़ा प्रिय है अज्ञे को। तो ये बातें वो वहाँ कहते हैं और वो उन प्रतीकों से छूटना चाहते हैं। तो वहाँ 2-3 समस्याएं हैं जिसका जिक्र किया है अज्ञे ने, और उसमें एक समस्या है कि वो कहता है कि क्या तुम नहीं पहचान पाओगी कि कितने प्यार से मैं उसी जादू से ये कह रहा हूँ, है ना। तो संप्रेषण की समस्या है। मैंने कहा कि छायावादोत्तर दौर में नई काव्य भाषा की चुनौतियों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ समझते हुए अज्ञे ने संप्रेषण की समस्या को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ, सौंदर्य प्रतिमानों को नया तो कर दें, नए उपमान लेके आए हम, है ना, नए रूपक लेके आए, लेकिन उनकी प्रतीति होनी चाहिए ना, उनकी पूर्व स्मृति होगी तभी तो चलेगा। तो इस तरह से अज्ञे उस समस्या से जूझते हैं पूरी कविता में, और कविता कई तरीके से चीज़ों को स्पर्श करती हुई और फिर आती है जहाँ, तो वो जगह तो यही है ना कि आज हम शहरातियों को पालतू मालंज पर समरी जूही के फूल से, कहीं सच्चा कहीं। फिर ये कविता जहाँ अपना अंत करती है, वहाँ पर हमें अज्ञे के शिल्प की खूबियाँ दिखाई देती हैं। और वो क्या है? वो खूबी ये है कि मौन भी अभिव्यंजना है ना, सब कुछ कहा ही न जाए। तो अज्ञे ने ये प्रयोग खूब किया है कि मौन उनके यहाँ बड़ा ही गहरा होकर और अर्थवान होकर, अभिव्यक्ति सक्षम होकर आता है, कई बार आता है। मौन भी अर्पण जो सृजन है, सृजन जो अर्पण है वही लेता हूँ आंचल पसार के, और मौन के बड़े सारे रूप मिलते हैं अज्ञे की कविताओं में, कि जहाँ, क्योंकि भाषा की मितव्ययिता कविता की सर्जनात्मक खूबी मानते हैं। भाषा को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत अधिक बोलना उसका काम नहीं। उसके भीतर जो सौंदर्य निर्मित करने की जो क्षमता है, तो उसके अंतरालों से भी, संकेतों से भी, है ना, दो शब्दों के बीच की जगह से भी अर्थ को देखा जाए, जाना जाए। तो इस तरह से बहुत सारे भाषा के संदर्भ में भी अज्ञे के जो प्रयास हैं, जो उपक्रम हैं और उनके जो रचनात्मक विश्वास हैं, उसके बारे में हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो अज्ञे के जो अपने रचनात्मक विकास में शब्द, शब्दान्वेषण, शब्द और सृजन, मनुष्य और समाज, मौन, ये तमाम जो उनकी सृजन के भीतर आई हुई प्रतीतियां हैं या निष्कर्ष हैं, वो धीरे धीरे यात्रा करते हैं। और आप देखिए कि हरी घास पर क्षण भर को कहा जाता है कि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि होता क्या है कि अज्ञे ने जिस तरह अनुभूति का आभ्यंतरीकरण किया, जिस तरह की उसको गहराइयाँ दी, जिस तरह से वो लगातार एक दार्शनिक किस्म के स्पेस में जाते गए, तो वो और बहुत सारी भाषा को लेकर और चिंतन को लेकर और मानवीय सरोकारों को लेकर, मानवीय संबंधों को लेकर, और कविता के भीतर, सृजन के भीतर एक मानवीय उदात्त का चरम रचने की जो उनकी संकल्पना थी, जो उनके प्रयास थे, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रभावों को वहाँ से सुना है जहाँ से उनके इस पक्ष को मजबूती मिलती है।
जो मौन का पक्ष है, जो एकांत का पक्ष है, जो अर्थ के आभ्यंतरीकरण का पक्ष है, उसको जहाँ से बल मिलता है, उन सारे विचारों के बहुत करीब वो दिखाई देते हैं। तो अज्ञेय पर बहुत सारे प्रभावों की बात की जाती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव बताया जाता है, इलियट का प्रभाव बताया जाता है ना। और उनकी जो जापान यात्रा थी, उसका बड़ा रोल रहा है उनके इस दार्शनिक सारता में बैठने का, है ना। क्योंकि बुद्ध के विचारों को उन्होंने कविताओं में कई बार जैसे अनुदित सा किया है, बहुत से विचारों को, है ना। चक्रांत शिला की जो उनकी कविताएं हैं उसमें देखिए, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान जैसी जो कविता है उसमें देखिए। तो इस तरह से अज्ञेय आंगन के पार द्वार तक आने से पहले अरि ओ करुणा प्रभा में, है ना। बावरा अहेरी में जो अहेरी है, मैंने जो कहा कि आभ्यंतर जगत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता चला गया था, तो उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा रूपक आता है, प्रतीक आता है। जैसे बावरा अहेरी कौन है? वो सूर्य है, और वो व्याप्ति के अर्थ में, व्यापक के अर्थ में है ना। बहुत विशाल जीवन के अर्थ के अर्थ में, व्याप्ति के अर्थ में। तो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिरोपे की तरह पहनना चाहता हूँ, उस सूर्य से कहते हैं, और तुम शिरा शिरा से धंस कर मेरे अंतर के कलुष को मांझ जा, बावरे अहेरी रे। तो इस तरह से लगातार अपनी चित्त की एक साधनात्मक निष्कलुषता चाहना संत की तरह, ये अज्ञेय में गहरा होता गया है अरे वो करुणा प्रभामय की कविताओं में और आंगन के पार द्वार की तमाम कविताओं में। इस तरह के जो निष्कर्ष हैं वो आते चले गए। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एक तरीके की आंतरिकता की गति है और आत्मशोधन है, समर्पण है और सृजन है, इन तमाम आशयों को और इन तमाम प्रक्रियाओं को वो लगातार गहराते चले गए। और जापान में उन्हें एक बुद्धिज़्म का एक रूप मिला, ज़ेन बुद्धिज़्म उसको कहते हैं, और उसकी जो साधना प्रक्रिया थी वो उन्हें बहुत भा गई। उनको लगा कि जो मैं सोचता रहता हूँ, मौन जो अर्पण है, अर्पण जो सृजन है, वही जोड़ता है मुझको विराट से। तो जो विराट से जुड़ने की जो आकांक्षा है, जो गति है, जो संघर्ष है, उसकी तरफ जाना उसका रास्ता बनता हुआ सा दिखता है। और उन्होंने उस पद्धति में, आप उस पद्धति को देखेंगे तो उस पद्धति में एक बुनियादी रूप से तो वहाँ पे ध्यान प्रक्रिया है, और ध्यान प्रक्रिया एक दार्शनिक प्रक्रिया है, और उस ध्यान प्रक्रिया में समाधि है, और समाधि में समर्पण है, और समर्पण में उसको पूरा का पूरा जो विराट है उसका आह्वान है, अपने भीतर आह्वान है ना। तो अज्ञेय ने सृजन का, जैसे सभी ने कहा, असाध्य वीणा को कहा, उसका नाम ही है असाध्य वीणा। अब असाध्य वीणा के बारे में बातें करनी चाहिए हमें। तो असाध्य वीणा है, वो बजती नहीं है, कहानी है उसमें, है ना। तो राजा जो है वो आमंत्रित करते हैं एक साधक को जो केश कंबली गुफा गे है ना। तो एकांत साधना की है उसने, है ना। जीवन से बिल्कुल उसकी आपाधापी, उसका कलरव, उसका शोरगुल, उससे अलग उसने एक आध्यात्मिक साधना की है उस केश कंबली ने। और राजा को ऐसा लगता है कि इस जो वीणा उनके पास रखी, ये पूरी एक जापानी लोक कथा भी है जिसका आधार लेकर के गे ने ये बात कही है। तो वो राजा को ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा साधक होगा, मर्मज्ञ होगा,
जिसको ये मालूम हो कि इसके भीतर सोए हुए संगीत से जिसका तादात्म्य हो सके, जो इसको बजा दे, तो वो उसको उससे कहते हैं और बुलाते हैं, बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसे बजाइए और आप इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए। तो इस कहानी में आप देखिएगा, एक कथा है पूरी, ये कथा चलती रहती है और इस कथा में सिर्फ ये कथा ही नहीं है, क्योंकि कथा तो बस एक आधार रह जाती है। असली बात ये है कि वो वीणा, उसकी अद्वितीयता, वो बहुत असाधारण है, सामान्य वीणा नहीं है वो, है ना। और जो लोक कथा में किरी वृक्ष जो है वो किरीटी तरु हो गया है, वो साधक जो है, वो जो जादूगर था लोक कथा का, वो वज्रकीर्ति हो गया। और वज्रकीर्ति की बड़ी लंबी साधना रही है इस वीणा में। उनके केश इतने बड़े हो गए कि वो उसी को बिछाकर बैठे, वही उनका ओढ़ना बिछौना था। तो वो बैठते हैं और वो उस वीणा को स्पर्श नहीं करते, है ना, वो देखते हैं उसको। और ये कहते हैं, राजा ने कहा है कि ये जो वीणा है ये उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते थे व्रतचारी, वहाँ से ये लाई गई है और इसका एक पूरा इतिहास है, इसका पूरा, उसकी निर्मित का एक पूरा इतिहास है। तो आप देखिए कि वज्र, ये जो केश कंबली है वो साधक हैं और वो उसे स्पर्श नहीं करते, है ना। तो क्यों नहीं करते स्पर्श? स्पर्श इसलिए नहीं करते कि उस वीणा और उस वीणा को बनाने वाले की जो साधना है उसके प्रति वो नत होते हैं और वो उस वीणा को का साक्षात्कार करते हैं। वो वीणा जैसे बनी है, जिस प्रकार बनी है, उसका साक्षात्कार करते हैं और अपनी अकिंचनता को, अपनी अपदार्थता को, है ना, कहते हैं कौन प्रियंबद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। तो पहला जो चरण है, जिसको आप कहेंगे सृजन का रहस्य, तो उसकी पहली ही बात ये है कि वह अपनी साधना का जो भी अहंग हो या बोध हो, उससे वो मुक्त होता है, उससे छूटता है ना, वो निर्वैयक्तिक होता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कुछ धारण करना है, मान लीजिए, और कुछ बड़ा धारण करना है, तो उस बड़े को धारण करने की आपके पास जगह तो हो, आपकी आत्मा में। आपका मुक्तिबोध ने भी कहा कि अंतःकरण का आयतन, है ना, आपके अंतःकरण का आयतन जितना बड़ा होगा, समाई भी उतनी होगी। तो वो जो है केश कंबली, जो गुफागे जो ऋषि है, वो उसने अस्पर्श छुअन से छुए था, उसने छुआ नहीं है वीणा को, उसने उसको एक आत्मिक स्पर्श से उसको छुआ है। और वो विनम्रता से कहता है कि राजा, मैं संगीतज्ञ नहीं हूँ, साधक नहीं हूँ, मैं तो शिष्य हूँ। एक निरंकार जो व्यक्ति होता है, जिस तरीके से वो उसका साक्षात्कार करता है और कहता है कि ये जो वीणा है, यह तो अति प्राचीनता की जो ये जो आपने कहा किरीटी तरु, जिसके जड़ों पर वासुकी फन टिका कर सोता था, पाताल में जिसकी जड़ें गई हैं, है ना, और जो एक अभिमंत्रित वीणा है, एक इसीलिए असाध्य है कि यह अभिमंत्रित है, इसका स्वर सोया हुआ है इसके भीतर, इसको जगा सके कौन होगा ऐसा, तो मैं कैसे साहस करूं, है ना। और
कैसे इसे बजाऊं। फिर ये जो पहला चरण है एक तरीके से साधना का, वो एक तरीके का आत्म साक्षात्कार है जो साधक का है। वो देखता है और अपनी जो अहंकार के, बुद्धि के, इस सब के जो संकीर्णता के जो मूल हैं उनसे टूटता है, उनसे विच्छिन्न होता है और वीणा का जो महात्म्य है, वीणा का जो गुरुतर रूप है उसके प्रति नमन करता है और धीरे धीरे वो वीणा को गोद में लेता है। और इसके बाद पूरी सभा देखती है कि बस चुप्पी है ना, क्या हुआ। सबको लगा कि चारों तरफ एक बिल्कुल सब खामोशी छा गई, सन्नाटा छा गया और लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बजने कुछ कर नहीं रहा है। लोगों ने तो सोचा होगा कि ये उंगलियां जो हैं तारों पर फिरेंगी और संगीत निकल आएगा, लेकिन वीणा बजती नहीं है। तो होता क्या है, आप पढ़िए उस कविता में, असाध्य वीणा में है कि स्पंदित सन्नाटा है और मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा, है ना। वीणा साधने की ओर अग्रसर हुआ है प्रियंबद, लेकिन नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। यह जो सृजनात्मकता का रूप है, उसमें आत्म परिष्कार की भी एक जगह है। यानी अपनी निजी भावों, सुख दुख के मूलों, संघर्षों, द्वंद्वों से, क्योंकि सत्य का पूरा वस्तुगत रूप आपको धारण करना है, तो उस धारण करने की योग्यता के लिए वहाँ पर एक आत्मशोधन का रूप अज्ञे ने देखा। और ये जो सातोरी ध्यान पद्धति है जैन बुद्धिज्म के अंतर्गत, वो भी लगभग ऐसे ही चलती है ना। उसमें भी यही है कि किस तरह जो साधक है वो साक्षात्कार करता है और आत्मशोधन की ओर उन्मुख होता है ना। तो आत्मशोधन का जो पहला ही प्रस्थान है वो क्या है, वो ये है कि कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आए। ये जो सब कुछ की तथ्यता को जगाना है, जो अज्ञे का एक प्रिय प्रसंग है ना, तो उसको जगाना है। तो ये जो प्रियंवद है, इसकी जो उपलब्धियां हैं, इसका जो सब कुछ है, वो अब एक तरफ होगा। इसे दंभ से नहीं साधा जा सकता और धीरे धीरे जो प्रियंवद है वो एक विस्मृति में चला जाता है। सृजन की प्रक्रिया में सृजन की संपूर्णता का आह्वान करने के लिए, उसके सारे रूपों का आह्वान, उसका जो वैविध्य है, उसकी जो सारमयता है, उसके जो अनंत अनंत आंदोलित रूप है, इन सब को आत्मसात करने के लिए ये आवश्यक था कि यह एक विस्मृति में चला जाए। तो मैंने शुरू में अज्ञे के बारे में कहा था, अज्ञे की अपनी रचना यात्रा में ऐसे एकांत को सृजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक अभिमंत्रित ढंग का, जैसे कहते हैं, अकेलापन। अब क्या है, अब ये विस्मृति है। अब इस विस्मृति में आप इसको समाधि कहिए, तो इसमें कौन है? किरीटी तरु है और किरीटी तरु की संपूर्णता है और उस संपूर्णता का वर्णन है। अज्ञे की जो काव्य भाषा है वो एक तरलता लिए खेलती है, इस पूरी कविता में क्रीड़ा करती है और प्रकृति का अद्भुत संभार है ना, वन्य जीवन का और पहाड़ों का जो वन्य सौंदर्य है ना, जहाँ पर जंगल है, जंगल का प्रकृत रूप है जो आदिम है ना, वो सारा कुछ इस कविता में उमड़ता
और सामने आता हुआ चला जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि उसकी जड़ें पाताल तक गई हैं, जहाँ पर फण टिकाकर वासुकी सोता था। आगे की तमाम कविताओं में आप पुराण के, पुराकथाओं के संदर्भों की बहुत अलग ढंग की आवृत्तियाँ देखेंगे। बहुत सारे संदर्भ आते हैं और पूरी दुनिया के, है ना, पूरी दुनिया के जो बहुत से निगूढ़ संस्कृति मूलक प्रतीक होंगे, रूपक होंगे, वो चले आते हैं। जैसे साम्राज्ञी का नैवेद्य दान जैसी कविता है, बहुत सारी कविताएं मुझे याद आती हैं, तो वो सब चले आते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों का एक विश्वास है कि पृथ्वी जो है वासुकी के फणों पर टिकी हुई है, वो बोलने लगता है यहाँ पर। कंधे पर बादल सोते थे। और अब जो ये समाधि है, इस समाधि की अवस्था में एक संवाद शुरू होता है। एक बोलना शुरू होता है जो सुनाई नहीं देगा, वो एक आंतरिक संवाद है ना। प्रेमवत बोल रहा है ना। और प्रेमवत वृक्ष को संबोधित करते हैं, किरीटी तरु को, और संबोधित करके उसके जीवन की अपार स्मृतियों को, उसका जो एक प्राचीनतम और नवीनतम जीवन है, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास भी है, जो जड़ों का इतिहास है, और जो बहुत सारी नवीनताओं का जो रूप है, जो ऊपर चला गया है, तो वो सारा कुछ उस सब को संबोधित करता है ना। कैसे हो तुम, तुम्हारे साथ जो बरसातें हैं, तुम्हारे साथ जो वन्य जीवन के तमाम जीव जंतु हैं, भंवरे हैं, खद्योत हैं, जुगनू हैं, झिल्ली है ना, रातें हैं, बरसातें हैं, धूप है, इन सब के साथ तुम उस पूरे वन प्रदेश के अग्रज की तरह तमाम स्पंदन में, जीवन का जो विराट स्पंदन है, प्रकृति स्पंदन है, जिसमें निर्माण है, जिसमें विनाश है, वो सब कुछ के साथ मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी जो महान छाया है, प्रसरित छाया है, तुम्हारी जो विराटता है, तुम्हारा जो सौंदर्य है पूरा का पूरा, वो मैं चाहता हूँ, अपने ध्यान में उतारना चाहता हूँ, उसकी संपूर्णता को उतारना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर के, तुम्हारी काया के, तुम्हारी शिरा शिरा के जो रहस्य हैं, तुम्हारे भीतर का जो संगीत है, जो तुम्हारा स्वर्गिक है, जो तुम्हारा अनमोल है, वो सब मैं अपने ध्यान में लाना चाहता हूँ। और बहुत विनम्र होकर, झुककर, बहुत नेह से, क्योंकि अज्ञे ने कहा है कि केवल सत्य जो है, सत्य ही नहीं, राग दीप्त सत्य। अज्ञे ने हमेशा जिस सत्य को चाहा है, कविता के भीतर जिस सत्य को देखा है, निर्मित करना चाहा, रचना चाहा है, वो राग दीप्त सत्य है। तो कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हें ध्याऊं, तुम्हारा स्मरण करूं, तुम्हारा आह्वान करूं, और मैं कौन हूं, है ना। वो एक बड़ा ही नेह भरा संबंध बताता है। ओ तरुतात, पिता की तरह हो तुम, और मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हुआ बालक हूँ, है ना। मैं छोटा बच्चा हूँ तुम्हारी गोद में बैठा, और मैं अब तुम्हारे संगीत में, क्योंकि इस कविता में बहुत आगे एक बड़े ही सचेत सर्जक की तरह आपको मिलेंगे अपनी कविताओं में। तो वो बराबर, ये कविता, इसमें वीणा है, और वीणा में सोया हुआ संगीत जगाना है, और वीणा जो है वो सृजन, उसके भीतर वो विराटता के तत्व से, विराटता के पदार्थ से, विराटता की स्मृति से, विराटता के सौंदर्य संभार की एक निर्मिति है। अंग अंगी संबंध कहा है अगेन, है ना, कि अंगी हो तुम,
और ये तुम्हारी निर्मिति है। तो ये जो संबंध है, ये जो वीणा है, इसके भीतर जो स्वर का रहस्य है, जो बंधा हुआ है, जो बंद है, जो चुप है, तो स्वर की बात है, यहाँ संगीत की बात है। आप पूरी कविता में संगीत के इतने रूप देखेंगे, झिल्लियों की झनकार से लेकर, नूपुर ध्वनि से लेकर, हाथियों की चिघाड़ से लेकर, घर घर रव से लेकर, बादलों के टकराहट से लेकर, बिजली की गड़गड़ाहट से लेकर, तमाम ध्वनियाँ इस कविता में अवतरित होती हैं। ये ध्वनियों का संभार रचा गया है और ये इस तरह से एक संपूर्णता को जैसे उतारना है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ प्रकृत ध्वनियाँ हैं। तो जो प्रकृत है, मैंने कहा आज शुरू में ही कि प्रकृति के प्रति अज्ञेय की रुझानों को समझने के बड़े स्रोत मिलते हैं, है ना। इस पूरी कविता में सृजन को एक बड़ी एकांत प्रक्रिया की तरह पर देखा गया है, परिभाषित किया गया है। तो उस तरह से आप संगीत के बहुत सारे रूप, तो केवल वन नहीं, जंगल ही नहीं, पर्वतीय गांवों के उत्सवों की जो ध्वनियाँ है ना, लोगों के जो उत्सव मनाने के, थाप देने के ढोलक पर, नगाड़ों पर जो रूप हैं, है ना, नाना पक्षियों की जो अनुगूंजे हैं, है ना, झिल्लियों की जो आवाजें हैं, ये सब मिलकर आते हैं। और जो ये एक आत्यांतिक क्षण आता है इस कविता में, आपने देखा कि वो उसको कहता है कि अब तू जो है गाओ, किसको कहता है? तू गा, तू गा। इस वीणा के भीतर बसा हुआ जो विराट है वो गाएगा, जो यूनिट है रचना की, है ना, उसकी जो उसमें विस्तृति की समाई। रचनाकार के लिए का जो संघर्ष है रचने का, वो यही है कि उसके द्वारा जो रचा जाता है उसमें वह पूरा समाकर आए, उसमें वो अछोरता समाकर आए, तो वो समाता है ना। और वो कहता है तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू ही तू गा, है ना। वो उसका आह्वान करता है। ये तीसरा जो इसका जो चार इसके सोपान हैं इस पूरी प्रक्रिया के, तो ये उसका आह्वान करता है, उस विराट का आह्वान करता है। और फिर क्या होता है कि वो वीणा जो है वो बज उठती है। उसके पहले उस वीणा के बजने से पहले, तू गा तक आह्वान से आने के पहले, उस वृक्ष में, वह वृक्ष अपनी सारी स्मृतियों के साथ स्पंदित हो उठता है। वो वृक्ष के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, वो प्रेमवत का, वो पूरा का पूरा उसका आह्वान करता है। तो वो स्मृति में उतरता है, उस स्मरण में सारी चीजों को, और वीणा बज उठती है। और वीणा का बज उठना, अगेन जब सृजन का रहस्य कहते हैं, तो उनकी जो निष्पत्ति है, उनका जो विचार है, क्योंकि जिस विराटता को स्पर्श किया है प्रेमवद ने, जिस विशाल तरु के जीवनानुभवों के, अछोर जीवनानुभवों के उस संभार को अवतरित कराया है स्मृति में, उसने, प्रेमवद ने। और जब वो वीणा बजती है तो क्या होता है? एक जादू होता है, और ये बड़ा ही अलग है। और ये आगे का जो अंत में आता है कि इयत्ता सबकी साथ जगी, वो जो स्वर उठा है, तो हर व्यक्तित्व एक निर्मिति होता है। वो राजा है, वहाँ सभासद बैठे हैं, मंत्री बैठा है, ग्रामीण बैठे हैं, बहुत तरह तरह के लोग बैठे हैं,
और सब तक वो जो स्वर है वो यकसा होकर नहीं पहुंच रहा है ना। वो उनकी अपनी जो निष्पत्तियां हैं, उन व्यक्तित्वों की अपनी जो यत्ताएं हैं, उन यत्ताओं का जो अर्जित है वो जाग उठता है ना। तो राजा जो हैं वो उनको लगता है कि राजलक्ष्मी का वो दिखाई दे रहा है। रानी को कुछ अलग जो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी रुचियां हैं, जो उनके सपने हैं, उसके अनुसार उनको दिखाई देता है। सबको अलग अलग संगीत सुनाई देता है ना। और किसी को आतंक मुक्ति का आश्वासन मिल रहा है, किसी को जिसका रुपए में जिसके प्राण बचते हैं उसको तिजोरी की खनक दिखाई देती है, किसी को अन्न की सोंधी खुशबू सुनाई देती है, किसी नव विवाहित को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि सुनाई देती है, किसी वत्सल व्यक्ति को शिशु की किलकारी सुनाई देती है ना। किसी को जाल में फंसी हुई मछली की तड़प दिखाई देती है, कोई चिड़िया का उड़ना देखता है, किसी को यथार्थ की जो गहमा गहमी है, आपाधापी है, ईर्ष्या द्वेष है, चाटुकारिता है, ये तमाम सुनाई देते हैं। और किसी को नट्टिन की एड़ी की गमक सुनाई देती। कुल मिलाकर कई एक स्वर अलग अलग इयत्ताओं के भीतर अलग अलग नवैयतों में बसता है, सुनाई देता है। और वीणा चुप हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, कैसा ये रहस्य है कि सब की ये जो संगीत उठा, इतनी व्यापकता से उठा, इतनी व्यापक समाधि से उठा, इतने महान समर्पण से उठा, है ना। साधना की इतनी कठिन प्रक्रिया से उठा, है ना। और जिस तरह से वो प्रियंवद के भीतर उठा, जैसे उसने वहाँ गाया, उससे भिन्न होकर उसने सुनने वालों के चित्त में प्रवेश किया। तो ऐसा क्या हुआ था? और ये जो कथन है पूरा का पूरा, ये जो विचार है इस कविता के भीतर पूरा का पूरा, वो यही है कि जब वो कहता है कि अगर आप कहता है राजा से कि अगर आप इसके वादक के रूप में मेरी अभ्यर्थना करना चाहते हैं, मुझे श्रेय देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने अपने को वीणा के माध्यम से उस विराट को सौंप दिया था, मैंने उसे स्वयं को सौंप दिया था। और जो आपने सुना वो न तो मेरा था और न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह जो व्यापक है, वह जो महाशून्य है, वह जो महामौन है, अविभाज्य है, अनाप्त है, अद्रवित, अप्रमेय और शब्दहीन, जो सब में गाता है ना, वह उसका स्वर था, वो बजा है। तो इस तरह से एक महान जो स्वर है, जो विराटता का स्वर है, उस तक जाने के लिए, उसके पूरे साक्षात्कार के लिए, उसकी विराटता का आह्वान करने के लिए जो समर्पण चाहिए, जो द्रवीभूत समर्पण चाहिए, जो साधना चाहिए, उसका आख्यान ये कविता रचती। इसीलिए इस कविता को सभी ने सृजन का रहस्य कहा है कि अज्ञे ने इस कविता के भीतर बड़ी गहराई से और बड़े उद्यम के साथ सृजन के उस रहस्य को चीनी लोक कथा के माध्यम से, जापानी चीनी लोक कथा के माध्यम से अनुस्यूत किया है और चाहा है कि लोग इसकी, जो पाठक हैं, जो सहृदय हैं, वो इसकी इन निष्पत्तियों को समझें और वहाँ तक पहुँचे। तो ये जो सबके भीतर जागा है वो संगीत,
आगे उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आगे एक वाक्य, इयत्ता सबकी जगी। तो संगीत की एक खूबी थी कि उसने जो विभिन्न लोग हैं, विभिन्न जन हैं, उस महासंगीत में सबकी इयत्ता जगा देने का कौशल था। उस तरह का उसके भीतर अर्थ था, उस तरह का उद्यम था। तो उन सबकी इयत्ता जगी। तो एक सार होकर, एक जैसा होकर उस भूमि पर जिस पर प्रियम्बद है, उस उच्चतर भूमि पर सब नहीं हो सकते। राजा भी नहीं हो सकते, रानी भी नहीं हो सकते, लेकिन जो सृजन करता है, जो रचता है, जो रचने वाला है, उसकी जाने की जगह वह उच्चतम उदात्त भूमि ही है। आगे की कविता जो है ये इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ये आख्यान है वो पूरा होता है। तो शुरू मैंने कहा कि मौन जो अर्पण है, अर्पण जो सृजन है, वही जोड़ता है मुझको विराट से। तो इस पंक्ति की जो सक्रियता है, उनकी इस निष्पत्ति की जो सक्रियता है ना, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी कविताओं में आगे ने कहा है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है, तुम कुछ चाहते हो, अगर रचना चाहते हो, कुछ महत्वपूर्ण विराट उदात्त रचना चाहते हो, तो जो अर्थ चाहते हो, तुम देना चाहते हो, वह तुम में व्यापे, तुम्हारे भीतर वो सृजित हो, तुम्हारे भीतर वो उतर के आए, इसकी क्या तैयारी है तुम्हारे पास। तो वह अर्थ तुम्हारे भीतर व्यापे, वो कैसे संभव है ना। तो इस तरह से अज्ञे ने मनुष्य के जो सर्जन है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है, उसके भीतर मानवीय उदात्त की बड़ी भूमिका के बारे में विश्वास किया है ना। और कला को वो संपूर्णता रचने वाली शक्ति मानते हैं। कला को लेकर अज्ञे का विश्वास अलग ढंग का है। वो कला जो है वो संपूर्णता की रचना करती है ना। बहुत सारी जैसे जो रचने का क्षण है, यह आलोक के स्पर्श करने का क्षण है। जो आपने इस कविता में भी देखा कि किस तरह प्रियम्बद को वह समूचा आलोक स्पर्श कर गया, और जो बजा है वो किस तरह उनकी निर्वैयक्तिक मनोभूमि से होकर बजा है। तो इस तरह से असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। और अज्ञे के बारे में बात करते हुए हम लोग अज्ञे की कविता के बारे में, उनकी भाषा की शक्ति के बारे में, कि अज्ञे को मेरा अपना ये निष्कर्ष है कि अज्ञे प्रगीतात्मक संवेदना के कवि। हालांकि वो उनके यहाँ जो प्रगीत है उसका निर्वाह अलग ढंग से होता है, लेकिन वो एक लिरिकल जो लय होती है उनकी तमाम कविताओं में आपको मिलेगी। जैसे उनकी कविता जो है वो जिस तरह से एक सारता की तरफ आग्रह रखती है, उस सारता की जो निर्मिति है वो इसी संरचना में संभव है। और एक बहुत ही भाषा सजग कवि है। और मेरा ख्याल है कि हमने 1 घंटा तो ले लिया आप लोगों से बातचीत करते हुए। अज्ञे की भाषा सजगता के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। अज्ञे बहुत सचेत सर्जक रहे, और एक संदर्भ में उन्होंने अब कुछ संपादित कर रहे थे, तो उनके जो अपने नोट्स थे उनके वो रह नहीं गए थे, और जो चीज़ आई थी प्रूफ देखना था उनको, और प्रूफ देखते हुए उनको एक शब्द लगा कि ये शब्द नहीं है, ये बदला हुआ होकर आया है। तो उस क्षण जो उन्होंने कहा, वो कहा कि कोई भी दूसरा शब्द उस शब्द का स्थानापन्न नहीं हो सकता, है ना। तो शब्दों को लेकर जो उनके आग्रह रहे हैं, सृजनात्मक गंभीरता के उनके जो मसले रहे हैं वो अलग ढंग के रहे हैं।
और आपने हमें सुना, इतनी देर तक सुना। बहुत सारे साथियों ने सुना है, मैं सबकी आभारी हूँ। और बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, मैं आभारी हूँ आप सबकी। और बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच का, जिसने हमें आज आगे पर कुछ कहने सुनने का मौका दिया। हालांकि हम लोग सभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बातचीत आज कुछ स्थिर भाव से हो पाएगी, लेकिन हुई, और मैं आप सबकी आभारी हूँ। मौन जो है वो सृजन का बहुत ही ये मौन जो है स्पंदनहीन नहीं है, इसमें सृजन का स्पंदन है ना। तो मौन इसलिए जरूरी है कि मौन के भीतर ही उसका साक्षात्कार होगा जो संपूर्ण है ना। उस संपूर्णता का, उस विराटता का आह्वान है कविता में, और उस विराटता का साक्षात्कार है उस कविता में। तो उसके लिए जो मौन, यो मेरी वीणा भी मौन हुई, है ना। तो वो मौन जो है अंत नहीं है, उसमें सृजन का स्पंदन है, आरंभ में भी है और अंत में भी है ना। तो इस तरह से वो अपने मौन का भी आख्यान रचती है असाध्य में। तो मौन का अर्थ ये नहीं, अनुपस्थिति नहीं है। मौन का अर्थ की अनुपस्थिति नहीं है। मौन का अर्थ की सर्जनात्मक संपूर्णता की उपस्थिति है। ये है अर्थ मौन का, है ना। तो बहुत भाषानामा को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।